hi Swachit, how are you all? And welcome you all once again to my channel HN Nutrition. और आज से बेसिकली हम ये देखेंगे कि सप्लीमेंटेशन लाहौर के अंदर जो बेस्ट सप्लीमेंटेशन होंगे उनके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा रेगुलरली। और अब से हम डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियोस या फिर कम से कम 1 से 2 दिन के गैप के बाद अपनी वीडियोस जो है ना वो पोस्ट करें सप्लीमेंटेशन के बारे में। और जो स्टूडेंट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे, उनकी अटेंडेंस भी इसी पेज के ऊपर हुआ करेगी। और इस तरीके से उनको भी ये होगा बेनिफिट कि वो डिफरेंट सप्लीमेंटेशन के बारे में जान सकेंगे कि हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल सप्लीमेंटेशन है उनमें बेस्ट सेलर सप्लीमेंटेशन कौन से हैं जो कि जिनकी इफेक्टिविटी मैक्सिमम है और जिनको यूज़ करने में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो कॉस्ट इकोनॉमिक है, हर बंदा तकरीबन उनको अफोर्ड भी ईजिली कर सकता है। अब मार्केट के अंदर हर बंदा डिफरेंट सप्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहा होता है और उसको यही नहीं पता होता कि सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है और हमारा कौन सा वाला ऐसा काम है जो कि सप्लीमेंटेशन के बगैर नहीं हो सकता। बेसिकली बात यहाँ पर ये होती है कि हम लोगों को इतना नहीं नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तरफ से कि हमें ये पता लगे कि सप्लीमेंटेशन हमारे लिए एसेंशियल रोल क्यों प्ले बेसिकली कर रहे होते हैं। काम ये होता है हमारा कि हम जब डाइट के ज़रिए अपनी सप्लीमेंटेशन नीड को हम पूरा कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही होती क्योंकि एक लैक आया हुआ है डाइट के अंदर। डाइट से अगर हम अपनी सप्लीमेंटेशन नीड या फिर न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी पूरी हम आज के दौर में सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए हमें एडिंग मटेरियल, हेल्पिंग मटेरियल के लिए सप्लीमेंटेशन को यूज़ करना पड़ता है जिसके ज़रिए हमारी जो नॉरिशमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को जिंक की रिक्वायरमेंट है और हमें अपने जो फूड आइटम्स है उससे जिंक प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मिसिंग हेयर, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया, रिटार्डनेस, डिप्रेशन, इस टाइप की बीमारियां वगैरह राइज करी मार्केट में। फिर हम ये सोच रहे होते हैं यार कि ये वाली चीज़ का तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और लिहाजा ये वाली चीज़ का इतना फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ ने बॉडी के अंदर रिटेंशन देनी है, यानी कि बॉडी के अंदर टिक जाना जाके, ठीक है, काम अपने बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर करना है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा होता, जिनका वेट एक जगह पे स्टक होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। मैंने जब इसका कोर्स स्टार्ट किया था पर्सनली मैं खुद जॉइंट शो को यूज़ कर रहा हूँ। जो जिन लोगों को मेरा स्टेटस वगैरह शो होता है ना उनको सारी बातें पता होगा कि मैं अक्सर वीडियोस वगैरह और जो इस टाइप की प्रमोशन वीडियोस होती हैं कि द सप्लीमेंट आई प्रेफर फॉर माई सेल्फ, तो उनके अंदर वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट इज जॉइंट शो। जब मैंने ये जेंट शो का चैलेंज लिया था तो तब मेरा वेट बेसिकली 53-54 तकरीबन यहाँ पे स्टक हुआ था। मेरा वेट नीचे मैक्सिमम अगर चला जाए, अच्छा वेट ड्रॉप हो जाए अगर मेरा, तो वो कहाँ तक होता था 52 तक, और अगर मैक्सिमम गेन हो जाए तो 55 तक, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। अब मुझे जो था वो अपना वेट गेन करना था और मुझे था कि यार जिम कर रहा हूँ तो लीन मसल मास अपना थोड़ा सा ग्रो करे बंदा। जेंट शो चैलेंज लिया, जेंट शो को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो अभी आपको वीडियो के एंड में बताते हैं। तो जेंट शो चैलेंज लिया और अब जो करंटली वेट मेरा है वो 68 to 70 तक पहुंचने वाला है। 68.5 से रैंडमली अभी आई थिंक कल परसों जब चेक किया था, तो इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा, और आप लोगों को पता लग रहा है कि लीन मसल मैस ही है ये सारा का सारा। ये जो फैट मैस होता है ना वो वाला नहीं है, इसका मतलब मोटापे वाला मैस नहीं है, ये लीन मसल मैस है जो हम लोगों को रिक्वायर होता है अपनी बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए। दूसरी बात कि हम लोगों ने जेंट शो को यूज़ कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू यूज़ जेंट शो। जब हम लोगों ने मिल्क लेना है, सबसे पहले मिल्क को हम लोगों ने ल्यूक वार्म करना है, पहले उबालना है मिल्क को, ठीक है, बॉईल करना है, उसके बाद इतना ठंडा करना है कि वो ल्यूक वार्म रह जाए, तो नीम गर्म दूध जो होता है ना वो रह जाए। जब वो नीम गर्म रह जाएगा उसके अंदर एक हम लोगों ने अंडा डालना है, ठीक है, कच्चा अंडा, कोशिश करें रॉ एग वगैरह यूज़ कर लें, लेकिन अगर जो लोग रॉ एग वगैरह नहीं यूज़ कर सकते उसके अंदर, तो उनको ये यानी कि प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप बॉयल एग लेके साइड पे प्लेट के प्लेस करें, लेकिन दूध के अंदर नहीं डालना। ये ना अगर बॉयल एग दूध के अंदर डाल के उसको फेंटने की कोशिश करें, वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। हम लोगों ने ये लेना है कि कच्चा अंडा दूध के अंदर डालना है, वो वाला दूध जो नीम गर्म होगा, नीम गर्म से ज़्यादा गर्म अगर आप दूध ले लेंगे तो वो अंडा बीच में ना उसकी जो एल्बुमिन है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी और बीच में पकना शुरू हो जाएगा जब आप उसको फेंट रहे होंगे, तो ठीक है, तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए दूध। दूसरे नंबर पे जब आपने अंडा अच्छे तरीके से उसके अंदर मैश कर लेंगे तो आप उसका ना लाइट येलो से कलर हो जाएगा मिल्क का। अब सेकेंडली हमने दूसरे नंबर पे उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है वो मैं बताता हूँ। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने 1 टेबल स्पून शहद का लेना है, 1 टेबल स्पून हनी जो हम लोगों ने उसके अंदर ऐड करना है। जब हम उसके अंदर 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर लेंगे तो दोबारा से उसको फेंटना शुरू करना है जब तक हनी कंप्लीटली तौर पे दूध के अंदर डिजोल्व ना हो जाए, ठीक है। पहली चीज़ हम लोगों ने दूध में क्या चीज़ डाली थी, हम लोगों ने डाला था कच्चा अंडा। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने डाला था हनी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने डालना है एक बड़ा चम्मच, खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल का, ठीक है, मिल्क के अंदर डालना है और उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से फेंटना है जब तक ये तीनों चीज़ें इक्वली वो पानी की जो मिल्क है ना हमारा उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती।
अब क्या होगा, जब आप उसको रखोगे तो ऑलिव ऑयल के ऊपर वापस ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ऑलिव ऑयल ने बेसिकली ऊपर ही रहना है, उसने मिल्क के अंदर डिजोल्व नहीं हो जाना। लास्ट नंबर पे हम लोगों ने क्या डाला है, जेंटशर पाउडर। 2 स्कूप प्लस 2 स्कूप, इसका ये कोर्स होता है जिस बंदे ने जल्दी से अपना मैथ्स गेन करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में कोई शादी अटेंड करनी है, नवंबर में कोई इवेंट अटेंड करना है, जनवरी में किसी जगह पे टूर पे जाना है आप लोगों ने, तो होता है यार कि हम लोगों ने अपना वेट गेन करना है, मुझे मेरा आइडियल वेट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि आइडियल वेट के अंदर मेरा लीन मसल मास भी आ रहा है और आइडियल वेट के अंदर मेरा फैट मास मिलाने के बाद आइडियल वेट बन रहा है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं अपना BMI को 25 से थोड़ा सा ऊपर भी ले जाऊँ तो मुझे मसला नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा मेरा लीन मसल मास होगा। मेरी बॉडी अगर यहाँ तक है तो ये थोड़ा सा और स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। मसल्स ही अगर आप बिल्ड करते हैं तो मसल्स बुरे नहीं लगते, बॉडी पॉस्चर खराब होता है तो आपका वेट आपको बुरा लगता है। वेट हम लोग लूज़ करने की कोशिश इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा बेली ज़रा यानी कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और हम एक्सरसाइज से थोड़ा सा दूर जाते जा रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज के अंदर अपने आप को मैक्सिमम टाइम तक इनरोल रखेंगे ना, तो किसी भी किस्म से पेट बाहर नहीं निकलेगा, बॉडी आपकी ख़राब नहीं होगी। जेंटल यूज़ करने का मकसद ये है कि ये एक एडिंग मटेरियल के तौर पे मैं यूज़ करवा रहा हूँ। मैं 100% इसके ऊपर रिलाई करने के लिए नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप जेंटल पकड़ो और इसके ऊपर 100% रिलाई कर लो, यानी कि इसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ ही ना करो। मैं यानी कि डेली बेसिस के ऊपर रनिंग कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, कोई इतनी हार्ड एक्सरसाइजेस, कोई जिम वगैरह नहीं जा रहा, ठीक है। यहीं पर ही RNDC क्लब के अंदर एक्सरसाइजेज जो होती हैं वही वाली कर रहे हैं और इसके अलावा कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं हो रही। अब इसको यूज़ करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि 2 स्कूप हम लोगों ने सुबह करने और 2 स्कूप हम लोगों ने शाम को करने। इसके साथ हम लोगों ने एरोबिक वर्कआउट थोड़ा सा करना है, ठीक, जिसके अंदर प्लैंक्स हो गए, रिवर्स क्रंचेस हो गए, जैक नाइफ हो गई, इस टाइप के, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको कर लिए। अब जब हम लोगों ने इसको पीने का आइडियल टाइम शाम का होगा, वो कौन सा टाइम होगा आइडियल, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना खाने के 2 घंटे या 3 घंटे के बाद हम लोगों ने वेट करना है, इसके बीच में कुछ नहीं खाना। जब खाना खाने के 3 घंटे गुजर जाएंगे ना, कम से कम 3 घंटे, तो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को टाइम देना है। जब एक्सरसाइज को टाइम देंगे तो उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, जब एक्सरसाइज करके ख़त्म होगी, फॉर एग्जांपल मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिए, अब जो 31st मिनट होगा एक्सरसाइज का, 31वां मिनट, तब से लेके अगले आधे घंटे तक मेरी मेटाबॉलिक विंडो बॉडी की ओपन हो गई होगी। मेटाबॉलिक विंडो हमारी बॉडी की कब ओपन होती है, ये बात गौर से सुन लेना। हर बंदा समझता है कि अगर हमने एक्सरसाइज कर ली तो एक्सरसाइज करने के आधे घंटे के बाद मेटाबॉलिक विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन ऐसे ये बिल्कुल एक मिथ है, गलत बात है। मेटाबॉलिक विंडो कब आपकी ओपन होती है, जब आपको खाना खाए हुए, आपने कार्ब्स, हैवी कार्ब्स को इंटेक किए हुए आपको 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं और उसके बाद आपने एक्सरसाइज कर ली। उस एक्सरसाइज के आधे घंटे तक आपकी मेटाबॉलिक विंडो ओपन रहती है और उसका 90 to 95% जो भी चीज़ अब आपने कंज्यूम करना है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अब उस टाइम पे जेंटशोर आइडियल कंडीशन के अंदर मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कि उस टाइम पे आपने जेंटशोर को पीना है। और अगर किसी बंदे को लैक्टोज इंटॉलरेंसी है या फिर उसको मिल्क हजम नहीं होता, डायरिया हो जाता है, फिर पेट खराब हो जाता है, तो आपने इसको यानी कि कंज्यूम करने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है, कि हम लोगों ने जेंटशोर को लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को किस तरीके से कंज्यूम करवाना है और इस सारे के सारे प्रोसीजर को उन लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को किस तरीके से कंज्यूम करवाना है। अगर किसी बंदे को और कोई इश्यू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिडायरेक्ट आपको करवा लेंगे ऑफिशियल पेज की तरफ। जिस बंदे को जो क्वेश्चन पता करना है वो आप कमेंट सेक्शन पे साथ ही वीडियो को पॉज करके आप नीचे पता कर सकते हैं इसकी मार्केट प्राइस के ऊपर, और ये कि इसके अंदर कितने ग्राम्स होते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन है, अगर आप इसको यूज़ प्रॉपर्ली करें तो कितनी देर तक ये चलेगा। ये जो इसके अगर पैकिंग की बात करें तो टिन कैन पैकिंग है, 400 ग्राम्स इसके अंदर होता है, यानी कि तकरीबन आधा किलो इसके अंदर मौजूद होता है। और ये अगर आप इसको 4 स्कूप के अकॉर्डिंगली चलाएं तो 15 से 20 दिन तक आराम से आपका निकाल सकता है। एक और इसके अंदर पैक आता है कि सॉफ्ट पैक, वो होता है 200 ग्राम्स का और इसकी मार्केट प्राइस होती है 390 रुपीज़। इसको परचेज इस बंदे ने करना है और इसका जो मेथड जानना है आपने कि किस तरीके से जेंटशोर तक आप अपनी एक्सेस कर सकते हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह शेयर कर देंगे कि किस तरीके से आप इसको पाकिस्तान के अंदर अथेंटिक जो इसके वेंडर्स हैं या फिर अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे किस तरीके से परचेज कर सकते हैं।